नमस्कार, दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग अमजद सर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है और बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन लेने वाला हूँ और लास्ट में आपके लिए 3 से 4 होमवर्क है, तो इसको आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट में आपको ज़रूर सेंड करना है। और ये वाला सेकंड लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आप चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब किस्म के, बट हम लोग इसको ट्रिक में अप्रोच बनाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आने लग जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि सेब का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, मतलब सेब का मूल्य पहले कितना था, 80 रेट था, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो बोल रहा है तो एक आदमी को सेब की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च समान रहे। तो अब देखिए मूल्य यहाँ पर बढ़ गया, मूल्य 80 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो मूल्य कितना बढ़ा, 20, तो खपत में कितने की कमी करना पड़ेगी, 20 की कमी करना पड़ेगी। तो जो खपत में कमी का जो प्रतिशत है, तो कमी जो है वो कितने की, 20 की। ये 20 की कमी किस पर, तो 20 की कमी 100 पर। मूल्य में वृद्धि 80 पर हुई, ठीक है, और कमी किस पर होगी, 100 पर। तो यहां पर 100 का गुणा कर लो, परसेंट में कन्वर्ट कर ली, 100 कट गया, आंसर कितना हो गया, 20%। तो एकदम आसान है, इजीली आप लोग बना लेंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन क्या दिक्कत दे सकते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने यहां पर बताया। जैसे मान लो कि कीमत 20 से 15 होगी, कीमत 20 से 15 होगी, तो खपत में कितने की वृद्धि होगी, 5 की। तो 5 की वृद्धि किस पर, 15 पर। तो 100 पर कितने की, तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। 5 से 5 3 15, तो 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3। तो ये चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक परिवार के चावल, शक्कर और तेल की खर्च में 12, 17 और 3 का अनुपात है। किस किस का, चावल, शक्कर और तेल का खर्च का अनुपात कितना है, 12:17:3 है। यह खर्च का अनुपात है, ठीक है। इनके व्यय का एक्सपेंडिचर है। इन वस्तुओं की कीमत में 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाती है, तब इन वस्तुओं पर बड़ा कुल खर्च ज्ञात करो। तो बड़ा कुल खर्च प्रतिशत में ज्ञात करना, हमको इसने ऐसा नहीं बोला है, बट प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कीमत में कितना, 20, 30 और 50 बढ़ा, तो इस पर चावल पर 20% बढ़ेगा, इधर 30% बढ़ेगा और इस पर कितना, 50% बढ़ेगा, है ना। यहां पर बोल रहा है कि कीमत में बढ़ा है, तो कीमत में बढ़ा तो डेफिनेटली उसका खर्च भी उतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। तो यहां पर ये देखो, ये 20, 30 और 50, इसको 120 मान लो, इसको 170 मान लो और इसको 30 मान लो, है ना। हमारे हिसाब से तीनों जगह जीरो हमने लगा दिया। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। 20% कितना, 1/5। तो 1/5 बढ़ेगा तो 120 से 1/5 बढ़ेगा, तो 5 2 10, 2 बचेगा 25 20। तो यहां से 24 तो यहां बढ़ा चावल पर। शक्कर पर कितना, 30% बढ़ेगा, तो 170 का 30%, तो 30 बटे आप 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 17 3 51 यहाँ बढ़ेगा। और इधर कितना, 30 पर बढ़ेगा 50%, 50% मतलब 1/2 बढ़ेगा, तो 2 से 30 15 बार कटेगा, तो इधर कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा। तो टोटल पहले खर्चे कितना था, टोटल आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और 120, 200 और 120 कितना हो जाएगा, 320। तो पहले खर्च कितना लग रहा था, 320। अब खर्च कितना बढ़ा, इनको आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 6 और 4 10, 10 की शून्य बचा कितना, 1 और 1 2 और 5 7 और 2 9। तो यहाँ खर्च कितना हो गया, 90। तो खर्च 90 बढ़ गया, है ना। तो 320 पर 90 बढ़ा, तो प्रतिशत में कितना हुआ, तो ये 90 नीचे 320, तो 100 पर कितने का। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटो, 4 से 25 बार कटेगा, और 4 से 4 2 32, तो ये आ जाएगा 25 9 की 225 होता है।
नीचे कितना चल रहा है, 8 चल रहा है। चलिए तो 8 से घटेगा 8 2 16, 16 है ना, 8 2 16, 2 बार कटा, कितना बचेगा 16, 6 बचेगा, 8 2 64, कितना बचेगा 64, 1 बचेगा, तो 1/8। तो इतना प्रतिशत क्या हो गया, उसकी कीमत में खर्च में वृद्धि हो गई है ना, 28 से 1/8%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसकी ट्रिकी अप्रोच में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इजीली आप बना सकते हैं। तो अंत तक आप बने रहिए पूरे वीडियो में, कहीं से स्किप मत करिएगा, और अदरवाइज आपसे मिस हो सकती है चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडों के मूल्य में, क्वेश्चन नंबर 3। अंडों के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। तो ऑप्शन आपके पास देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है। तो यहां पर देखिए 20% वृद्धि हो गई, तो जो मूल्य है 20% मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5, तो 1/5 की वृद्धि हो गई। तो पहले मूल्य कितना था, तो पहले मूल्य था 5, अब मूल्य कितना, 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6, तो अब मूल्य 6 हो गया अंडों का, है ना, मूल्य बढ़ गया यहाँ पर। तो अब देखिए मूल्य जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली खपत कम करना पड़ेगी, मतलब मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम, मतलब मूल्य का खपत अपोजिट है ना। तो मूल्य अगर 5:6 है तो खपत कितनी हो जाएगी, तो खपत उल्टी हो जाएगी, ये 6:5 हो जाएगी। देखिए मूल्य 1 बढ़ा तो खपत भी 1 कम हो गई, तो यहाँ खपत 1 कम हो गई है। तो आप यहाँ पर बोला 2 अंडे कम मिले, 24 रुपये में 2 अंडे कम मिले, तो यहाँ 1 कमी होने पर अंडों में 2 की कमी होगी, मतलब 1 यूनिट का मान 2 अंडे है, तो ये 2 का गुणा यहाँ कर दो, तो ये 2 6 2 12 अंडे, और इधर 2 का गुणा करेंगे तो 5 2 10 अंडे। मतलब पहले कितने अंडे खरीद रहा था, पहले 12 अंडे, अब कितने अंडे, 10 अंडे। तो आपसे पूछा अंडों का वर्तमान दर्जन भाव क्या है, अभी अंडे का वर्तमान दर्जन भाव, तो यहाँ कितने अंडे, 10 अंडे खरीद रहा, तो 24 रुपये में 10 अंडे खरीद रहा है। तो आपसे पूछा है कि वर्तमान दर्जन भाव मतलब कितने अंडे का निकालना, दर्जन मतलब 12 अंडे का, तो ये लिखा 1 दर्जन मतलब 12 अंडे, अगर ये अंडे है तो इसके नीचे अंडे आएगा, तो ये अंडे नीचे आ जाएगा, तो ये मैंने लिखा 10 अंडे नीचे। फिर से 1 दर्जन मतलब 12 अंडे, ये 12 है तो ये अंडे है, तो ये भी 10 अंडे आ जाएगा, और कितने रुपए में, 24 रुपए में, तो यहाँ लिखा 24, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर रुपए में आएगा, और रुपए में कितने अंडे का, 1 दर्जन का, ठीक है। तो ये कटेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 चौक 48, 4 बचेगा, 12 2 24, और 4 कितना होता है 28, और नीचे से 0 हटेगा तो ये पॉइंट लग जाएगा, मतलब 28.8 रुपये प्रति दर्जन अंडे, ये भाव से अंडे अब कीमत हो गई है ना 1 दर्जन के। तो इस तरीके से प्रश्न था ये वाला। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, जिससे कि चीजें और आसान हो जाए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो कमी होने से पहले चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मूल्य में 20% कमी हो रही है, 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5, तो मूल्य में 1/5 की कमी हो रही है। मतलब मूल्य की बात करें तो पहले मूल्य कितना था और अब मूल्य कितना है, तो यहाँ पर जब आप काउंटिंग करेंगे तो पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य 5 से 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। मूल्य देखिए, मूल्य अगर कम हुआ तो खपत बढ़ाना पड़ेगी, है ना, खपत बढ़ाएंगे तो मूल्य का अपोजिट क्या होता है, खपत। तो मूल्य अगर 5/4 है तो खपत हो जाएगी 4:5। तो आप देखिए यहाँ पर आपको देखने से समझ में आ रहा है कि खपत बढ़ गई है ना। तो खपत कितने की बढ़ गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 यूनिट बढ़ा और उसमें 8 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो 8 को 1 से भाग लगाएंगे। और आपसे पूछा है कि कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितना था, कमी होने से पहले, तो कमी होने से पहले यहाँ देखिए कितनी चीनी खरीद रहे, 4, तो ये 8 का गुणा इसमें कर दो 4 में, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो 32 किलोग्राम खरीद रहे हैं ना, कितने किलोग्राम, 32 किलोग्राम, और कितने रुपए में, 160 रुपये में, 160 रुपये में 32 किलोग्राम। तो आपको मूल्य बताना है, तो कैसे निकालें, 160 को किससे डिवाइड करेंगे, 32 से, क्योंकि ये रुपए है और ये किलोग्राम है ना। जैसे मान लो आप लेके आए 120 रुपये में 40 लीटर दूध लेके आए, तो दूध का भाव क्या हो गया, 30 रुपये प्रति लीटर। तो इसी तरीके से 160 रुपये में 32 किलोग्राम, तो 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 2 32, और 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, मतलब मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस तरीके से ये प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम।
गौतम 10,000 रुपये को 3 भागों में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करता है। 2:3:5 के अनुपात में निवेश करता है। कितने? टोटल राशि है 10,000 रुपये। ये निवेश कौन करता है? गौतम करता है। जिनकी ब्याज दर क्रमशः 10%, 15% और 20% है, तब वर्ष के अंत में तीनों भागों का योग कितना होगा? तब वर्ष के अंत में तीनों भागों का योग कितना होगा? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले देखें यहाँ पर, तो ये 5 और ये 3 और ये 2, तो ये टोटल 10,000 है। तो यहाँ टोटल 5 3 8 और 2 10, तो 10 यूनिट का मान 10,000 है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, ये 1,000। तो 1,000 का गुणा यहाँ कर देंगे, 1,000 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे और 1,000 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,000, ये आ जाएगा 3,000 और ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से उनके यहाँ पर धन लगाया था 3 भागों में गौतम ने। अब यहाँ पर ब्याज दर 10%, मतलब यहाँ 10% पैसा मिलेगा। तो 10%, 1%, यहाँ 10% आ जाएगा 200 रुपये। तो 200 रुपये यहाँ पर मिलेगा ब्याज, ये ब्याज आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, अगला बोला 25%, दूसरे को 25%। तो 1% 30 होता है, तो 25%, 25 3 75, 750 रुपये इधर मिलेगा। और इधर कितना मिलेगा? 20%। तो 10% 500, तो 20% कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो इधर 1,000 रुपये मिलेगा। तो तीनों भागों का योग कितना होगा? तो यहाँ देखिए 200 ये बढ़ा, 1,000 ये बढ़ा और 750 ये बढ़ा। तो टोटल कितना बढ़ा? तो 200, 750 और 1,000 आप बढ़ाएंगे तो टोटल हो जाए कितना? 1,750 रुपये बढ़ गया। अब पहले कितना था? पहले था 10,000। तो 10,000 और 1,750 बढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 11,775। तो अब तीनों की धनराशि कितनी आ गई? 11,775। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो ये इसमें क्यों जोड़ा? क्योंकि उसने टोटल पूछा था कि मतलब अब कितनी हो जाएगी, ब्याज लेने के बाद जो होगा मिश्र धन वो कितना होगा, तो वो आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो तब इसके आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ये पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपको पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये 1/2 तो कांस्टेंट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो बचा कौन? बेस इंटू हाइट। तो ये जो जब भी बेस इंटू हाइट इस तरीके से आ जाए तो आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, x + y + xy/100। हालांकि इसके दूसरे तरीके भी, बट ये सबसे आसान तरीका है। तो क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि, तो ये क्षेत्रफल जो है 60% की वृद्धि, तो ये मैंने लिखा 60 है ना। अब यहाँ पर ऊंचाई को 40% बढ़ा रहा है, तो ऊंचाई को 40% बढ़ा रहा है, तो आप आधार की ऊंचाई को कितने वृद्धि कर दीजिए। आधार की ऊंचाई में कितनी वृद्धि? तो आधार की ऊंचाई में 1 वृद्धि। तो आप देखिएगा ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, तो ये x है और ये क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। इस तरीके से तो ये x और ये 40। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मैंने लिखा x प्लस ये आ जाएगा y 40 प्लस x और y मतलब 40x और नीचे कितना चल रहा है? 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये आ गया 60 प्लस ये कितना हो जाएगा? x प्लस ये 60 में से 40 माइनस कर दी, 60 में 40 माइनस हो जाए कितना बचेगा? 20 बचेगा। इधर कितना चल रहा है? x प्लस इसको 20 से काटो, 20 2 40, 20 से 5 100, तो ये कितना आ गया? 2x/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5x + 2, टोटल कितना हो जाएगा? 7x/5। तो x का मान निकालना आपको, x मतलब वही निकालना है b। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20 से 5 100 और 100 बटे कितना आ जाएगा? 7। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 × 7 3 बचेगा, 7 × 28 2/7। तो इस तरीके से ये हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी सिनेमा हॉल में टिकटों की संख्या में 25% वृद्धि हो गई, मतलब जो टिकट की संख्या जो है वो 25% बढ़ गई। 25% मतलब होता है 25/100 मतलब 1/4। तो 1/4 बढ़ गई, मतलब पहले टिकट कितनी बिक रही थी? 4 बिक रही थी। अब टिकट की संख्या में वृद्धि हो गई तो 4 से 1 बढ़ गई, तो अब टिकट कितनी बिक रही है? 5। तो ये पहले की बात करें और ये अब की बात कर रही। इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए, तथा प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी, मतलब इसका जो मूल्य है प्रति टिकट वो 10% वृद्धि। 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10।
तो 1/10 की वृद्धि। तो पहले टिकट का मूल्य 10 था, अब मूल्य 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने 4 टिकट खरीदे है ना, और प्रत्येक टिकट का मूल्य 10 रुपये है। तो 4 टिकट, एक टिकट का मूल्य 10 रुपये, तो 4 टिकट का मूल्य कितना हो गया 40 रुपये। तो पहले मिलता था 40 रुपये, अब कितना मिल रहा है 11 पंजे 55 रुपये। तो अब देखो क्या हो रहा है कि उसको ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर देखिए, 15 ज़्यादा मिल रहा है। किस पर? 40 पर। तो 100 पर कितने का मिल रहा है? 20 पंजे 100, 20 2 40, 15 5 75, और 75 का हाफ कितना होता है 37.5%। इतना परसेंट क्या हो गया उसके इनकम में इंक्रीमेंट हो गया सिनेमा हॉल में, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी। अब देखिए ये 35 दिन चल रही है, 35 दिन चल रही है ना, तो अगर उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, 35 दिन के लिए जूस अवेलेबल है, लेकिन अगर प्रयोग 40% बढ़ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, ये दिन कम चलेगा, है ना। तो 40% बढ़ गया तो ये 140% के बराबर है। तो 140 से इसको डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है कि अब जूस कितने दिन तक चलेगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कटिए, 2 से काट दो, 2 से 14, और 2 से 2 पंजे 10, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, तो 5 में 5 का गुणा कितना आ जाएगा, तो जूस चलेगा 25 दिन। इस तरीके से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट में इसके आंसर सेंड करना है। ठीक है, तो वीडियो हमारा कैसा लगा, ये वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, अगला वीडियो जो रहेगा वो लास्ट रहेगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे, बहुत अच्छे, तो फिर हम उसको इंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे फिल्म का फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है समय के हिसाब से, वैसे ही वीडियो इस पर आते जाएंगे। तो आप बने रहिएगा लगातार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार आप चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।